हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है ना। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट नंबर कर चुके हैं, ठीक ना। उसको जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक होमवर्क के लिए मिलेगा आपको। और इसमें जो क्वेश्चन होगा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, उस्ताद बिंदु खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यह जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी का जो है 20 तारीख को 3rd शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो उस्ताद बिंदु खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए है पखावज से, ऑप्शन बी है सारंगी से, ऑप्शन सी है तबला से, ऑप्शन डी है सुरबहार से। तो बिंदु खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा सारंगी से, ठीक ना। उस्ताद बिंदु खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से है। और इसका जो है कुछ अन्य जो है सारंगी वादक कौन कौन है उसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो शंकूर खान, यहाँ शंकूर होगा, ठीक ना। तो शंकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से है। फिर सुल्तान खान, यहाँ सुल्तान होगा, आधा ला होगा। फिर है अरुण नारायण, उस्ताद बर अली गुलाम खान और रमेश मिश्र और पंडित राम नारायण, यह सब का संबंध किससे है, तो यह सब जो है एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है, ठीक ना। शंकूर खान, सुल्तान खान, अरुण नारायण, उस्ताद बर अली गुलाम खान, रमेश मिश्रा और पंडित राम नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया था। तो जब इजराइल और हमास में युद्ध हुआ था, तो जो इजराइल में जो भारतीय थे उसको लाने के लिए भारत सरकार जो कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन कावेरी और ऑप्शन डी है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक ना। इसके तहत जो है इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था, ठीक ना। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है वैसाखी महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो वैसाखी महोत्सव जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण महोत्सव है। यह किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है झारखंड। तो वैसाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो है वैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। और पंजाब के जो है प्रमुख त्यौहार कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं। तो पंजाब का प्रमुख महोत्सव होला मोहल्ला, वैसाखी और गुरुपर्व और लोहड़ी, यह चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। होला मोहल्ला, वैसाखी, गुरुपर्व और लोहड़ी जो है पंजाब के प्रमुख त्यौहार में से एक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है स्थापना किस आयोग द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है पूंछी आयोग, ऑप्शन बी है राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी है कोठारी समिति और ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग। तो भारत में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सरकारिया आयोग द्वारा किया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ समिति देख लेते हैं पहले, ठीक ना। उसका संबंध किससे है, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज से, ठीक ना। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज से है। फिर अगला है शिवरामन समिति का संबंध किससे है, तो नबार्ड का जो है गठन से है। नबार्ड का जो स्थापना हुआ था उसका संबंध जो है शिवरामन समिति से है। फिर अगला है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से है। फिर विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो जीएसटी से है। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। और यंग हिल्डन आयोग का जो है संबंध किससे है, तो आरबीआई का स्थापना से, ठीक ना। यंग हिल्डन आयोग का स्थापना मतलब आयोग का संबंध किससे है, तो आरबीआई का स्थापना से है। तो यह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण समिति था। और भी है उसको हम और दूसरा वीडियो में देखेंगे, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्रेटर झील है। क्रेटर झील पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी है सांभर झील, ऑप्शन सी है चिल्का झील और ऑप्शन डी है वेम्बनाड झील। तो क्रेटर झील किसको कहते हैं, तो जो उल्का पिंड द्वारा जो पृथ्वी हमारे जो धरती पर झील बना है उसको कहा जाता है क्रेटर झील, ठीक ना। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। लोनार झील जो है भारत में क्रेटर झील है, ठीक ना। और आगे है तो कुछ जो है भारत के प्रमुख झील देख लेते हैं पहले।
सांभर झील किस राज्य में? तो राजस्थान में। डल झील, यहाँ डल होगा, डल झील जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। लोनार झील जो अभी देखे हैं क्रेटर झील, वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। फिर अगला है बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। यह जो है यह सब क्या है? तो प्रमुख झील है और किस राज्य में स्थित है उसको देख लीजिए। फिर आगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सबका क्वेश्चन करने वाले, ठीक ना, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है? तो राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है कथक। तो राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी से, ठीक ना। कैसे है? तो कुचिपुड़ी से है। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। तो पहले नंबर ये बता दीजिए कि कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है, ठीक ना। कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी। ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है, मतलब किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। और उसके जो प्रमुख कलाकार कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, फिर अगला है राधा रेड्डी, फिर राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी और चिंता कृष्ण मूर्ति और वेमवती सत्यनारायण, ठीक ना। यह जो है कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार है, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी है हिस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ये जो है ऑर्निथोलॉजी वह क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं? तो ऑस्टियो मतलब हड्डी का अध्ययन और हिस्टोलॉजी मतलब उत्तकों का अध्ययन और माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन। यहाँ से 4 गो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है? तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी है रियाल, ऑप्शन सी है दिरहम और ऑप्शन डी है न्यू शेकल। तो संयुक्त अरब अमीरात का जो मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दिरहम है, ठीक ना। कहाँ है, मतलब क्या है? तो दिरहम है। और कुछ जो प्रमुख देश जो है उसका देख लेते हैं मुद्रा कौन कौन है। तो थाईलैंड का मुद्रा क्या है? तो बाहट है। म्यांमार का मुद्रा का क्या नाम है? क्यात है। कजाकिस्तान का मुद्रा का क्या नाम है? तो टेंग है। और तजाकिस्तान का मुद्रा का क्या नाम है? सोमानी है। और फिलीपींस का मुद्रा क्या है नाम? तो पीसो है। तो यह जो है कुछ देश के जो है मुद्रा था। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ला जो है नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए एम हर्स्ट के समय, हेस्टिंग्स के समय, फिर मिंटो प्रथम और विलियम बेंटिक। तो यह किसके समय में जो है आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स के समय जो है लड़ा गया था, ठीक ना। यह लड़ाई जो है 1814 से 1816 तक चला था, आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW होता है उसका जो है आविष्कार किसने किया था, ठीक ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी है आर सैमुअल टॉमलिंसन और ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो WWW का जो है स्थापना किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली किया था, ठीक ना। टिम बर्नर्स-ली जो है वर्ल्ड वाइड वेब की जो है आविष्कार किया था। फिर अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? तो कपिल देव का संबंध किस खेल से है? तो आपको मालूम होगा कि क्रिकेट से है, ठीक ना। तो उनका जो है आत्मकथा जो है क्या नाम है? ऑप्शन ए प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन बी है द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट। फिर अगला है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और ऑप्शन डी है द लॉस्ट हीरो। तो कपिल देव का जो है आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक ना। यह कपिल देव का आत्मकथा का नाम है। प्लेइंग इट माई वे किसका आत्मकथा है? तो यह जो है सचिन तेंदुलकर का है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा
किनका है, तो सचिन तेंदुलकर का है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का है क्वेश्चन कि 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में जो है एशियाई गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स, वो कहाँ हुआ था, तो पहले नंबर तो यह जो है चीन में हुआ था, ठीक ना, होंगजाओ चीन में। और इसमें जो है भारत ने कितना पदक जीता था, तो कुल जो है 107 पदक जीता था, ठीक ना। कितना पदक, तो 107 पदक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विस्तार का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उज्ज्वला योजना जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन है ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है गरीब परिवारों को जो है निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है नए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का जो है पेशकश। और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की पहुंच बढ़ाना। तो उज्ज्वला योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीब परिवारों को निःशुल्क जो है रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी को जो है एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा जो है भारतीय संविधान में यह जो है 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ठीक ना। मूल संविधान में कितना भाषा था, तो सिर्फ 14 था। तो यह जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में जो है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 51वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। तो सिंधी भाषा को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था, ठीक ना। और इसमें देख लेते हैं तो 8वीं ये जो है 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भारत की जो है 22 भाषा जो है संविधान में उसके बारे में 8वीं अनुसूची में किया गया है बात, ठीक ना। और जो मूल संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। ये तो हम वही बता दिए। और जो है 1967 में सिंधी भाषा को जो है 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर है 1992 में जो है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और फिर 2023 में जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जो है 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, कब किसको जोड़ा गया था और कैवा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है थांग टा एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है। तो थांग टा जो मार्शल आर्ट है उसका संबंध किस राज्य से, ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो थांग टा जो है किस राज्य का जो मार्शल आर्ट है, तो मणिपुर का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो प्रेस का जो स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इसका बात कहा गया है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो है अधिकार किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19 में जो है, 20 में क्या है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण 20 में है, ठीक ना। और 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है 21 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है को कहते हैं। तो जब जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को जो है अल्पावधि मतलब छोटे समय के लिए जो है जब ऋण देता है तो किस दर पर देता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए रेपो दर, ऑप्शन बी है रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी है बैंक दर, ऑप्शन डी है नगद आरक्षित दर। तो जब अल्प अवधि के लिए जब देता है तो उसको क्या कहते हैं, रेपो दर पर देता है, ठीक ना। और रिवर्स रेपो दर किससे कहते हैं, तो जब आरबीआई के पास जब पैसा कम देता है तो थोड़ा देर के लिए जो है थोड़ा समय के लिए जो है अब आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक से लोन लेता है, ठीक ना। तो वह रिवर्स रेपो रेट होता है। और बैंक दर किसको कहते हैं, तो जब आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक को जो है यहाँ अल्प है ना तो वहाँ पर दीर्घ अवधि के लिए देगा तो बैंक दर पर देगा, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो भारत के जो संविधान में
उसके जो प्रस्तावना में संविधान मतलब कितना बार संशोधन किया गया है? तो ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो भारत के प्रस्तावना में जो है कितना बार संशोधन किया गया है? तो केवल 1 बार किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कहता है कि इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ये चारों में से अप्रत्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है निगम कर, ऑप्शन सी है पूंजी लाभ कर, ऑप्शन डी है उत्पाद कर। तो अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्पादन शुल्क जो है वह क्या है? तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिस तरह से जीएसटी जो होता है ना, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कहता है नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? यह हम तो ऊपर देख चुके हैं। तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए उच्च शिक्षा सुधार से, ऑप्शन बी है कर संरचना के सुधार से, ऑप्शन बी है बैंकिंग संरचना में सुधार से, और ऑप्शन डी है नियोजन कार्यान्वयन सुधार से, ठीक ना। तो नरसिम्हा समिति का संबंध किससे? तो बैंकिंग संरचना में सुधार से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 21 नंबर कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का जो है पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को जो है पेश किया गया था। और उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है कैलाश नाथ कटजू, और ऑप्शन सी है सन्मुख सेठी, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय जो है भारत का जो है वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर सी सन्मुख सेठी थे, ठीक ना। कौन थे? तो सन्मुख सेठी थे। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं है, ठीक है, नहीं लिखी गई है? तो अमिताभ घोष की पुस्तक कौन नहीं है? ऑप्शन ए है सी ऑफ पॉपीज, ऑप्शन बी है द हंग्री टाइड, ऑप्शन सी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ऑप्शन डी है द शैडो लाइन्स। तो इसमें से जो है अमिताभ घोष की पुस्तक कौन नहीं है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये किसका है? तो अरुंधति रॉय का है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो कौन सा ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए है एटना, ऑप्शन बी है स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी है विसुवियस, और ऑप्शन डी है माउना लोआ। तो स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक ना। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि 1930 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1930 में जो है चटगांव जो है शस्त्रागार छापामारी हुआ था, उसका नेता कौन थे? ऑप्शन ए है विनोय बसु, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है अंबिका चक्रवर्ती, और ऑप्शन डी है सूर्य सेन। तो यह जो है चटगांव शस्त्रागार का संबंध किससे है? तो सूर्य सेन से, ठीक ना, जिसको हम क्या कहते हैं? तो इनको जो है मास्टर दा के उपाधि भी दिया गया, ठीक ना। तो मास्टर दा के नाम से भी इनको जाना जाता है ना, सूर्य सेन को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है, यह जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक ना, कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो पेरियार नदी किस राज्य में बहता है, उसको आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। और यह था 25 क्वेश्चन, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है ज़्यादातर क्वेश्चन। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।